मीजोमेरिक इफेक्ट, पहला पॉइंट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये है मीजोमेरिक इफेक्ट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहले तो लिखना है ये क्या होता है, और फिर ये लिखना है कि मीजोमेरिक में दो टाइप का, एक प्लस है और एक माइनस। ठीक है, तो पहली हेडिंग लिखते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बच्चों बेसिकली 4 या 5 तरीके के कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, आपको जो भी एब्जॉर्ब हो जाए कर लीजिएगा। पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। बेटा क्या मतलब है पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड? ठीक है, तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड 2। तो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेटेड है, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, या ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये कॉन्जुगेशन है। तो ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। तो पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई। ठीक है, तो इसका और एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH। कोई जरूरी नहीं है ऑक्सीजन हो, खाली कार्बन है तो भी हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो भी हो जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये सबसे कॉमन या इजीएस्ट कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड विद पाई। बेटा क्लियर है पहली कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड विद पाई। ठीक है, दूसरी कॉन्जुगेशन सेकंड कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी सी मुश्किल है पहचाननी बच्चों। ये कॉन्जुगेशन क्यों है मुश्किल पहचाननी कि यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे पाई बॉन्ड दिखा देता है, बट एग्जामिनर यहाँ एटम का नाम लिख देता है बस, जैसे उसने क्लोरीन लिख दिया। तो ये आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है कि ये क्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको याद आ जाए यहाँ लोन पेयर है, तो ये रहे लोन पेयर, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और ये रहा डबल बॉन्ड, तो ये भी कंजुगेशन हो गई। तो लोन पेयर सिंगल डबल क्यों हो गई कंजुगेशन? क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ बीच में आ सकते हैं। कैसे आएंगे बीच में? कैसे आएंगे बीच में? यानी यहाँ बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा बॉन्ड? ये लोन पेयर है तो इसका ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई वाले इलेक्ट्रॉन आगे फेंक देगा। तो ये वाली जब कंजुगेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड तभी बन सकता है जब इसका ऑर्बिटल खाली हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो ये वाली चीजें मूव हो रही है। कौन सी चीजें मूव हो रही है? लोन पेयर, सिंगल और डबल, ये मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट क्या कहला रहा है? पाई बॉन्ड विद लोन। बोलो क्लियर है? पहले दोनों क्लियर है? पाई बॉन्ड विद लोन पेयर की प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम ये है एग्जामिनर यहाँ पे लोन पेयर दिखाएगा नहीं। सिमिलरली कई बार पहले वाले केस में एग्जामिनर ऐसे CHO बना देता है। क्यों? तो कहता है भाई अपने आप देखो कि ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड है। तो डबल सिंगल डबल क्लियर है। तो आप हर बारी एक्सपेक्ट मत करिए कि एग्जामिनर आपको एकदम क्लियर कट कहेगा देखो ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है। तो ये लोन पेयर अंडरस्टूड, क्लियर। तो जैसे आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये रहा डबल बॉन्ड, फिर ये है सिंगल बॉन्ड, और बेटा यहाँ मैंने लिखा है NH2। बताइए क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है या नहीं है? क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है या नहीं? बोलो बेटा कॉन्जुगेशन है। आपको अगर मालूम हो नाइट्रोजन ग्रुप 3 का मेंबर है, ये मैंने कहा ना प्रीवियस पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर और 2 हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। तो एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो याद करना है, पहले से पता है। ग्रुप 15, 16, 17
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इनमें हमेशा लोन पेयर मिलने की चांसेस है या होते हैं। तो ग्रुप 15, 16, 17 में अगर सिंगल बॉन्ड है और आगे लोन पेयर है तो कंजुगेशन है। इज इट क्लियर? तो पहले ही पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड। अच्छा ये ध्यान रखना बेटा, पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड का मतलब है चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ दूसरा एग्जांपल ये ड्रॉ करे, या मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखूं CH2 डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N लगा दे, वो भी कंजुगेशन है। समझ में आया? कंजुगेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल है, सिंगल है, डबल है। डबल या ट्रिपल मतलब पाई बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड से मतलब है डबल या सिंगल से नहीं है। ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी। अच्छा कोई बच्चा ये लिख दे कि ये रहा CH2 डबल बॉन्ड C, मतलब वैलेंसी पूरी करेंगे CH और यहाँ C की जगह N लगा दे और डबल बॉन्ड को लिख दे और पूछे कंजुगेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे ही। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि कार्बन है या नहीं। अगर कोई भी एटम, कोई भी, ये कोई है, ये कोई इससे मतलब नहीं, ये डबल है, सिंगल है, डबल, ये सारा गेम इलेक्ट्रॉन्स का है। जहां भी इलेक्ट्रॉन रोल ओवर हो सकते हैं, मैंने कल बताया ना समर सॉल्टिंग करेंगे और रोल ओवर, जहां भी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड और आगे कहीं शिफ्ट हो सकता है, तो हर जगह कंजुगेशन है। तो पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड में कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको पाई बॉन्ड सारे शो करे, कई बार हिडन कर देगा। और कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन ही हो, यहाँ नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, और कोई जरूरी नहीं है डबल हो, ट्रिपल भी हो सकता है। यहाँ देखो हेटेरो एटम्स में, बोलो क्लियर? कंजुगेशन वर्ड समझ में आया? कंजुगेशन का बेसिकली मतलब है पाई बॉन्ड का मूवमेंट कहां तक हो सकता है, वहां तक कंजुगेशन है। और पहला कंजुगेटेड सिस्टम हमारा था पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, जो इजीएस्ट होता है। दो पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड मूव कर सकता है। दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा ये है पाई बॉन्ड विद लोन पेयर, ठीक है। और ये भी हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। इसे किसमें लेना चाहिए? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये जो आपके सामने बोर्ड पे बना है, इसे किसमें लेना चाहिए? पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड विद लोन पेयर? ये अभी हम दिखाएंगे, धीरे धीरे आपका और नॉलेज बढ़ेगी। नाइट्रोजन से 3 ही बॉन्ड है, और अभी बताया नाइट्रोजन के बाद जब भी 3 बॉन्ड होते हैं तो लोन पेयर होता है, तो यहाँ लोन पेयर भी है, तो ये अभी पढ़ाएंगे। यहाँ पाई बॉन्ड विद लोन पेयर ज्यादा डोमिनेट होता है पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड से, यहाँ लोन पेयर वाला इफेक्ट ज्यादा इंप्रेसिव होगा, वो भी दिखाएंगे करके। फिलहाल 2 टाइप की कंजुगेशन, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आपके यहाँ होपफुली यही 2 टाइप की कंजुगेशन मिले, ठीक है। तीसरे टाइप की कंजुगेशन होती जो है, एक लाइन खाली मैं लिखाऊंगा क्योंकि वो हायर स्टैंडर्ड की है, आपके कम चांसेस, ठीक है। तीसरे टाइप की कंजुगेशन होती है पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल। ये थोड़ा कम होती है और यूजुअली कम पूछी जाएगी, ठीक है। ये देखिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, यहाँ क्या रेजोनेंस है या कंजुगेशन? कंजुगेशन एंड रेजोनेंस आर सेम। क्या यहाँ कंजुगेशन है या नहीं है? तो जरा ध्यान से देखिए, कंजुगेशन का मतलब है लोन पेयर या कोई भी बॉन्ड पाई बॉन्ड अपनी जगह से हटके कहीं और चला जाए। तो अगर ये वाला पाई बॉन्ड चाहे तो यहाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इस बोरॉन, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बोरॉन के पास 3 ही बॉन्ड है इस समय, एक बॉन्ड से ये जुड़ा है, दो से हाइड्रोजन 3, और एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये अभी एक लोन पेयर ले सकता है। दैट मींस यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर ये फुलफिल्ड हो जाए तो ये दोनों बॉन्ड बना ले, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, और अगर आ सकता है तो ये भी कंजुगेशन। तो ये कौन सी कंजुगेशन हो गई? ये रहा पाई बॉन्ड और ये रहा वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये थर्ड टाइप की कंजुगेशन हो गई पाई बॉन्ड विद वेकेंट। पहली सिंपलेस्ट थी पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड दिखेंगे तब। दूसरी थोड़ी टफ थी पाई बॉन्ड विद लोन पेयर, फिर भी लोन पेयर मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, याद आ जाते हैं। ये थोड़ी ज्यादा टफ, क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल है, और कोई ऑर्बिटल खाली है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पूछ सकते हैं। तो पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल की थर्ड। बोलो क्लियर है? क्लियर है? लिख लिए? अच्छा देखो बेटा, ये ना थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की नॉलेज कह लो, या पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 है एल्यूमिनियम का ग्रुप, बोरॉन एल्यूमिनियम एक ग्रुप के हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2
2s2 2p1, ठीक है, 5 एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा बोरॉन के आउटर मोस्ट में ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आगे एक ऑर्बिटल तो खाली होगा ही होगा ना। क्यों मैंने बनाया खाली? क्योंकि बोरॉन के s में 2 है और p के 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी 3 ऑर्बिटल, यानी बोरॉन के पास s का एक ऑर्बिटल और p के 3, यानी ऑर्बिटल तो 4 ही है ना, एक s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल 4 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये तो पेयर हो गए, तो 3 के 6 तो हो गए बोरॉन के, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 चाहिए, ये एक ऑर्बिटल खाली। क्लियर? तो ये ना केमिकल बॉन्डिंग से या पीरियोडिक टेबल से क्लियर होता है हमें कि किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने के बाद कम हो गए तब ऑक्टेट से कम रह गए या लोन पेयर हो गए। जैसे हाइड्रोजन चैप्टर में अगर आप लोग को याद आ गया हो, पढ़ाया था हाइड्राइड्स, एक थे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है ग्रुप 14 वाले, एक थे इलेक्ट्रॉन रिच 15 16 17 वाले जिनका लोन पेयर आ गए थे, एक थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 12 और ग्रुप 13 वाले। क्लियर? तो ये ग्रुप 13 का है, बोलो क्लियर हो गया? तो कंजुगेशन एक हो गई पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, एक हो गई पाई बॉन्ड विद लोन पेयर और तीसरी हो गई पाई बॉन्ड विद वेकेंट। ये वाली कंजुगेशन बड़ा मतलब समझ के यूज करने वाली होती है, याद रखना। चौथी कंजुगेशन है बेटा जो इन सबसे ज्यादा टफ है, इन सबसे ज्यादा टफ है चौथी कंजुगेशन। बेटा चौथी कंजुगेशन है लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल। ये लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल की कंजुगेशन को इवन कई बार जल्दबाजी में हमसे भी स्किप हो जाती है, लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल। पता है क्यों? रीजन, ना तो एग्जामिनर कभी लोन पेयर दिखाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए लोन पेयर है यहाँ, और ना ही एग्जामिनर कभी वेकेंट ऑर्बिटल बताता है। तो ये वाली रेजोनेंस पता कैसी है कि यहाँ पे एक कार्बन चेन चली आ रही है, ठीक है, और लेट सपोज उन्होंने यहाँ ऑक्सीजन दिखा दिया, एंड मैं हाइपोथेटिकल अभी बना रहा हूँ, ऑक्सीजन दिखा दिया और यहाँ पे उन्होंने बोरॉन टाइप का कोई एलिमेंट दिखा दिया, ठीक है, थ्योरेटिकली यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं दिखेगी, सारे सिंगल बॉन्ड दिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों को अंदाजा भी नहीं होगा क्या यहाँ रेजोनेंस होगी, जबकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसका ऑर्बिटल वेकेंट होता है, ठीक है। वैसे ये ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं जब बना के दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा, तो ये टिपिकल मोस्ट क्वेश्चन में है कि ये रहा लोन पेयर, ये रहा वेकेंट। प्रॉब्लम इज दिस, एग्जामिनर ये दोनों चीजें शो नहीं कर, तो जब एग्जामिनर दोनों चीजें शो नहीं कर रहा तो क्वेश्चन से सबसे ज्यादा गलत है, ठीक है। तो लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल अभी लिख लो, अभी मैं 5वीं कैटेगरी बताऊंगा तो इसका एग्जांपल आपको अच्छा दिख जाएगा जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल। एक मतलब ये अभी आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, गलत नहीं है, एक एटम के पास लोन पेयर होगा और उससे जस्ट नेक्स्ट एटम वेकेंट ऑर्बिटल रख रहा होगा और ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल। बोलो चारों कंजुगेशन क्लियर है, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट, बेटा फिफ्थ वाला वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट उसे दोबारा हेडिंग देके पढ़ रहे हैं कि इन इंटरमीडिएट्स, व्हाट आर इंटरमीडिएट्स? कार्बेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, याद है ना, याद है इंटरमीडिएट? तो ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ चाहे कार्बेटाइन हो, चाहे एनाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल, इन तीनों में हम मानते हैं रेजोनेंस में। क्लियर? जरा ध्यान से देखो, शायद आपको समझ में आ जाए। यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ एक ही चीज होगी ना, थोड़ी होगी, अगर मैं कह रहा हूँ -4 तो ये इंटरमीडिएट हो गया, ठीक। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, -चार्ज का मतलब क्या है? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लोन पेयर, ये तो हम पढ़ चुके। तो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी रेजोनेंस? लोन पेयर विद पाई बॉन्ड, ये हमारी हो चुकी है, लेकिन दोबारा क्यों पढ़ना पड़ा? हमने वहां लिखा था इन जनरल यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, और ये चीज क्या है? चार्ज मॉलिक्यूल यानी इंटरमीडिएट। इज इट क्लियर? ऐसे ही ये रही अगली रेजोनेंस, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस चार्ज। ये कौन सी कंजुगेशन है? पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल। ये वही तो है बोरॉन में जैसे ऑर्बिटल खाली था, बस ये कार्बन का ऑर्बिटल खाली है, कार्बोकैटायन वाला, तो पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है? ऐसे ही फ्री रेडिकल में भी हो सकता है कि यहाँ एक फ्री रेडिकल हो तो भी कंजुगेशन माने, ठीक है, पाई बॉन्ड विद, और इसी को एक और मैं दिखा रहा हूँ जो मैं आपसे पहले कह रहा था थोड़ा टिपिकल। वो क्या है? ये रहा CH3 CH2, या मैंने यहाँ CH3O CH2 प्लस लगाया, और अब मैं किसी बच्चे से पूछूं क्या यार रेजोनेंस है, तो आधे से ज्यादा को एग्जाम में नहीं याद आता या रेजोनेंस है या नहीं। मतलब सपोज मैंने ये एक बनाया और एक ये बनाया, बताओ बच्चों, यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ लगाया और यहाँ प्लस, ये मैं अभी इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ए और बी, ए एंड बी। क्वेश्चन है ए और बी क्या दोनों में रेजोनेंस है? एक में है, एक में नहीं है। किसमें है? अरे एक में तो है, किसमें है? ए में। अच्छा ए में तो है, वेरी गुड, सही है। क्यों है ए में रेजोनेंस? यहाँ लोन पेयर है और यहाँ सिंगल बॉन्ड फिर वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ रेजोनेंस है। बी में है नहीं है? नहीं है, गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर वेकेंट है। जबकि बॉन्ड कब रोटेट करता है? जब जस्ट नेक्स्ट पे हो, मतलब ये प्लस था यानी ये वेकेंट था, यहाँ लोन पेयर होता तो रोटेट हो जाता, मतलब बॉन्ड बन जाता। ये वाला इसके साथ बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, बी वाले में नहीं है, ए में रेजोनेंस। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके कंजुगेशन के टाइप्स। बेटा इसमें क्या है? ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये अभी तक नहीं हुआ, सही क्वेश्चन है आपका। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो पता है यहाँ का बॉन्ड भी ऐसे कभी टूटेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों बॉन्ड टूटे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया, और जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हुआ? दिमाग लगाओ, फिर क्या हुआ? ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जुड़ गए, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, और कहने के लिए ये वाला फ्री रेडिकल जो इधर था वो बाद में उधर दिखने लगा, तो ये वाला जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज रेजोनेंस। बोलो क्लियर है? कंजुगेशन के टाइप क्लियर है? बताओ ना। अगली हेडिंग पे बेटा मीसोमेरिक के हिसाब से ग्रुप भी दो तरीके के हैं, प्लस एम और एक माइनस। लिख लीजिए, on the basis of mesomeric effect, on the basis of mesomeric effect, the atoms or groups, on the basis of mesomeric effect, atoms or groups are of two types. mesomeric effect के basis पे groups दो तरीके के हो सकते हैं। on the basis of mesomeric effect, atoms or groups are of two types. दो तरीके के हो सकते हैं। कौन से दो तरीके के हो सकते हैं भैया? अरे वेरी, पहला लिखते हैं प्लस एम। यहाँ प्लस एम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा याद रखना है। प्लस एम ग्रुप, बताओ बेटा प्लस एम कौन से होंगे? प्लस एम ग्रुप कौन से होंगे? सोचो, जैसे प्लस आई था वैसे ही प्लस एम पाओगे। प्लस एम ग्रुप कौन से होंगे? बात, लेकिन आप ना थोड़ा और क्लियर करो बेटा। सोचो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, बेटा पहले सुन लो, अगर मैं आपसे कहीं पे भी केमिस्ट्री में प्लस या माइनस की बात करता हूँ तो पहले से सोच के देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाए। आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहते हो? मेटल्स को या नॉन मेटल्स? किसे कहते हो? मेटल्स को। क्यों कहते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव? वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इतने नहीं है, इलेक्ट्रॉन छोड़ते। जो भी इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव ग्रुप होते हैं, वही प्लस एम होंगे, वही प्लस आई। समझ में आया? बस अंतर इतना है, इंडक्टिव इफेक्ट में खाली जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उन्हें पुश करना होता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट में पूरा का पूरा लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाता है। तो यहाँ पे प्लस एम ग्रुप कौन से हैं? जिनके पास लोन पेयर हो और वो लोन पेयर आगे भेजे। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दे डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है।
तो those atom or groups which increases electron density on organic part, आपने जिसे भी ऑर्गेनिक माना है तो उसकी डेंसिटी बढ़ा है, तो वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं ऐसे ग्रुप। और इंडक्टिव में पुश कहते हैं क्योंकि स्लाइड होती है, मीसोमेरिक में आप डोनेट भी कह सकते हो। चलिए क्लियर। तो दोज एटम ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट। और बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक में बढ़ाएंगे कैसे? इनके पास लोन पेयर होता है, दैट मींस जनरली दे हैव लोन पेयर। लिखेंगे पहला पॉइंट, दोज एटम और ग्रुप, those atoms or group, those atoms or group which have lone pair of electron, आप चाहे पहले ये लिखिए चाहे बाद में वो बात लिखिए, which have lone pair of electron or which increases electron density, those atom or groups which have lone pair of electron or which increases electron density on organic part, which increases electron density on organic part, those atom or group which have lone pair of electron or which increases electron density on organic part। ठीक है, और एक प्लस एन की सीरीज है, याद करनी है आपको। ठीक है, एग्जांपल्स हैं बच्चों, ध्यान देना, एग्जांपल बड़े अलग, प्लस एन के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जितने प्लस एन के एग्जांपल हैं वो माइनस आई ग्रुप होते हैं वहां पे। देखो प्लस एन सबसे ज्यादा है O नेगेटिव में, उसके बाद है NH2 में, और अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे इसके बाद होता है NHR, लेकिन अब छोड़ो, आप OH याद करो, उसके बाद होता है OR, वो भी छोड़ो, NHCOR छोड़ो, आप खाली R याद करो, और बेंजीन याद करो, और इसके बाद हेलोजेन्स याद करो। तो ये प्लस एन के इतने एग्जाम्पल हैं जिसमें अगर आप O नेगेटिव भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो आप ये खाली 4 एग्जाम्पल जो पूछते हैं, दैट इज NH2, OH, R और X, ये 4 एग्जाम्पल आप याद कर लो, बाकी मैंने खुद ही हटा दिया। अभी आप सिर्फ 4 एग्जाम्पल में फोकस करो, NH2, OH, R और X, ये 4 एग्जाम्पल पे आप फोकस करो। आप बेंजीन भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और O नेगेटिव छोड़ोगे तो भी चलेगा। ये 4 ग्रुप प्लस एम में याद करें, ठीक है। अब पता है इसको मैं क्यों कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है प्लस एम। एक्चुअली जरा ध्यान से देखना, NH2 पिछली बार आपने माइनस आई में पढ़ा, OH पिछली बार आपने माइनस आई में पढ़ा, हेलोजन आपने माइनस आई में पढ़ा, सिर्फ R और O नेगेटिव प्लस आई। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कब हमें प्लस एम लगाना है और कब हमें इंडक्टिव लगाना। मतलब पूरा गेम यहाँ पे पता है इस बात का, जो 12th तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं यार इस ग्रुप पर क्या लगाएं, प्लस एम लगाएं या माइनस आई। मतलब जो वो लगाते हैं टीचर कहता है अरे यहाँ में ये नहीं ये लगाना था। तो वो चीज आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कराना चाह रहे हैं कि कब इस ग्रुप को प्लस एम की तरह देखना है और कब इस ग्रुप को माइनस आई। क्लियर? ये अभी धीरे धीरे क्लियर करते हैं कि पहली बार प्लस एम है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होगा, इंडक्टिव यानी आई इफेक्ट या मीसोमेरिक या एम इफेक्ट? व्हिच इफेक्ट इज पावरफुल, किसमें पावरफुल ज्यादा होगी? क्यों? वो तो खाली डिस्प्लेस कर रहा था, ऊपर से थोड़ी देर में कम हो जा रहा था, 2-3 कार्बन के बाद खत्म भी हो जा रहा था, याद आ रहा है? तो इंडक्टिव इज अ वीक इफेक्ट, मीसोमेरिक इज डोमिनेंट। मीसोमेरिक इंडक्टिव पे डोमिनेंट होता है। तो अगर कभी मीसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कि इंडक्टिव कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मीसोमेरिक कह रहा है ना इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो हम मीसोमेरिक की बात मानेंगे, इंडक्टिव की नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? मीसोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव बिकॉज मीसोमेरिक बेटा इंडक्टिव खाली चार्जेस को पार्शियली कम करता, कि वहां से गायब भी कर देता, मतलब उस चार्ज को थोड़ी देर के लिए हटा ही देता है, तो यहाँ डीलोकलाइज हो जाता है, ये पावर ज्यादा। इज इट क्लियर? पॉइंट कोई डाउट? प्लस एन क्लियर है। अब लिखो माइनस आई, माइनस एन लिखिए बेटा। माइनस एम में बेटा क्या आएगी डेफिनेशन? बोलो बच्चों डेफिनेशन क्या आएगी? वेरी गुड, लिख लीजिए। दे डिक्रीजेस, जनरली नहीं हमेशा ही, दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्गेनिक पार्ट, दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्गेनिक पार्ट।
ये ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। और माइनस एन के 3 ग्रुप आप याद करेंगे खाली, NO2, CN एंड C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप। जितने भी C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप हैं, यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाले ग्रुप माइनस एन के। तो माइनस एन के ग्रुप में आपको अधिकतर दिखेगा डबल बॉन्ड लगा होगा, यानी बच्चों ये देखिए ये वाली ट्रिक है, ये रहा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद यहाँ कोई एक एटम लगा है Y। अगर आपको दिख जाता है कि Y के पास लोन पेयर है तो सोचना ही नहीं है, गारंटेड ये प्लस एन आएगा। अगर पेयर है तो ये लोन पेयर आगे दिखेगा, यहाँ जाएगा, ये बता दो ऑर्गेनिक पार्ट पेयर दिया, ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस एन। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बात। यहाँ x लगा फिर y लगा, ठीक है, और x और y के बीच में पाई बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल दिख गया। और ये y अगर x से ज्यादा नेगेटिव, y अगर x से ज्यादा नेगेटिव है तो क्या होगा, y अगर x से ज्यादा नेगेटिव है तो y इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऐसे ग्रुप्स कैसे ग्रुप है, माइनस। समझ में आ रहा है? तो जनरली प्लस एन और माइनस एन की एक ब्रॉड पहचान क्या है, अगर कभी किसी ग्रुप में आपको डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए या डबल बॉन्ड दिख जाए और अगला एटम यानी दूर वाला एटम ज्यादा नेगेटिव हो, तो ये गारंटेड माइनस एन में जाते हैं। क्यों, ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ते हैं, तो ये माइनस है। तो जनरली कह सकते हैं डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप माइनस एन है जनरली। एक आधा एक्सेप्शन दिख जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, और लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर इसके मुकाबले अगला वाला एटम ज्यादा नेगेटिव है तो ये माइनस एन नहीं आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और प्लस एन में कौन आएगा, जनरली प्लस एन में कौन आएगा, इसके पास लोन पेयर। यहाँ आपको सारे एटम ये दिखेंगे जिनके पास लोन पेयर है एक्सेप्ट दीज टू, इन दोनों को छोड़, ठीक है। तो वो आप धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, ये प्लस एम क्यों है जबकि लोन पेयर नहीं है, ये प्लस एम क्यों है, वो धीरे धीरे समझाऊंगा कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन एक नया इफेक्ट दे दिया साइंटिस्ट ने, उसकी वजह से प्लस। फिलहाल ये प्लस एम और ये माइनस एम की सीरीज याद, बोलो क्लियर है, याद हो गया प्लस एम कौन से ग्रुप में, माइनस एम कौन से ग्रुप में, प्लस आई कौन सा है, माइनस आई कौन सा, क्लियर है, बिठाओ। पहले आपको ये समझाना है कि यहाँ प्लस एम है, माइनस एम है, प्लस आई है, माइनस आई है, ये क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, या यहाँ पे फिर CH डबल बॉन्ड, तो यहाँ Cl ही लगा है ना। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, इस समय ये चीज जो बन रखी है और इसमें Cl के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ फोकस करो Cl। ये जो Cl है ये प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, यहाँ प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, माइनस एन की तरह बिहेव करेगा, या माइनस एन, ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये स्केल किसकी तरह बिहेव करेगा, मीसोमेरिक इफेक्ट में क्लासिफाई करें, इंडक्टिव में, दोनों में, तो दोनों में तो इसमें कौन सा इफेक्ट, ठीक है, जोर से बोलो। वेरी गुड। पहले तो हमें ये देखना होता है कि मीसोमेरिक लग रहा है या नहीं लग रहा। इंडक्टिव हमेशा लगता है, कोई भी एटम अगर आपको पूछे इंडक्टिव तो आप हमेशा बता सकते हो, मीसोमेरिक तो तभी लगता है जब कॉन्जुगेशन। यहाँ इसका लोन पेयर जाएगा कहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा कैसे, यहाँ आएगा तो तभी जब यहाँ कॉन्जुगेशन होती, यहाँ आगे पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये यहाँ आ ही नहीं सकता, इसको यहाँ लाने के लिए ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो यहाँ मीसोमेरिक तो लगेगा। और क्योंकि यहाँ फ्लोरीन के लोन पेयर का मीसोमेरिक नहीं लग रहा तो खाली इंडक्टिव लगाओ भाई, और इंडक्टिव में ये कौन सा ग्रुप है, माइनस। अब हम कहेंगे क्लोरीन का माइनस। अब यही क्वेश्चन जब एक कार्बन कम कर दिया जाए और अब पूछा जाए भैया यह क्लोरीन का
मीसोमेरिक में क्या है, इंडक्टिव में क्या है, या क्लोरीन को आप M मानेंगे या I मानेंगे। अब यहाँ ये लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है, तो ये लोन पेयर आगे जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी मीसोमेरिक लग रहा है, और मीसोमेरिक में ये प्लस M लग रहा है। इंडक्टिव है नहीं है, इंडक्टिव में क्या है, ये माइनस साइन, बट ये कहीं ज्यादा। बोलो आया समझ में, समझ में आ गया। अब यहाँ 12th के बच्चे अधिकतर इसी में कंफ्यूज रहते हैं, जब 12th तक आ जाते हैं थोड़ा गैप हो जाता है। गैप क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी आपको जो ऑर्गेनिक पढ़ाई जा रही है, उसके बाद जब आप 12th में आओगे, इनिशियल फिजिकल के चैप्टर में, फिर इनऑर्गेनिक के, फिर लास्ट में ऑर्गेनिक, तो फिर वो इस चीज को थोड़ा सा फेड अप हो चुका होगा दिमाग में, फिर वो अगर कंसेप्चुअल नहीं पढ़ी उस समय परेशान हो। क्या होता है, कहते यार कभी तो कह रहे हैं कि क्लोरीन प्लस M होती है, ये इलेक्ट्रॉन आगे दे, फिर कहते हैं नहीं प्लस M नहीं देखना, हमें इंडक्टिव देखना है। बोले पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने कहा था कि क्लोरीन में प्लस M भी है माइनस I भी है, लेकिन माइनस I देखते नहीं है, प्लस M से आंसर करो। अब मैं इस क्वेश्चन में प्लस M से कर रहे हो, तुम कह रहे हो ना प्लस M नहीं देखते, माइनस I से, क्या नाटक चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये नाटक तुम्हारे दिमाग में ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ये क्लियर कर रहा हूँ, मीसोमेरिक हर जगह नहीं लगता। मीसोमेरिक एक लिमिटेड एरिया जहां जहां कंजुगेशन है वहां लगेगा, वो आपको पहचानना होगा कंजुगेशन है या नहीं। ठीक है, अगर कंजुगेशन है तो मीसोमेरिक ही लगेगा, इंडक्टिव बेकार हो जाएगा, या इंडक्टिव सेकेंडरी इफेक्ट होगा, प्राइमरी वहां मीसोमेरिक। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब चलो मीसोमेरिक के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सबसे ज्यादा ये इफेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं बेंजीन में, तो ये रहा बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन में यहाँ एक ग्रुप लगा लिया मैंने, CHO, या चलो पहले शॉर्ट लगा दूंगी, पहले मैं OH से लगा, OH ग्रुप थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। बताइए बेटा रेजोनेंस है या नहीं है? OH ग्रुप जो हमने OH लगाया है, क्या वो OH ग्रुप यहाँ मीसोमेरिक शो कर रहा है या इंडक्टिव? अभी आप खाली OH ग्रुप के बारे में मुझे बताएंगे, ये जो OH ग्रुप लगाया है ये मीसोमेरिक है या इंडक्टिव, या दोनों? दोनों है। इंडक्टिव तो हमेशा लगता है सिग्मा बॉन्ड की वजह से, और मीसोमेरिक क्यों है? आगे बेटा कंजुगेशन क्यों बताओ ना, कौन सी है कंजुगेशन? पाई बॉन्ड की कौन सी कंजुगेशन? पाई विद पाई है, पाई विद लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर होती है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपको एक स्ट्रक्चर आ गया ढंग से तो मेरी गारंटी है सारे बना दो, और नहीं तो आप बार बार पता है बोर्ड से नकल करते रहो, और 12th तक के बच्चे कहते हैं अगला बनाओ अगला बनाओ, और जिसको समझ में आ जाता है वो खुद बनाते रहे, जिसके दिमाग में कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है जरा देखते हैं। ये बेटा लोन पेयर इनके बीच में बनाना चाहता, यानी आप बनाना चाहता है, कैसे बनाएगा? यहाँ पे लोन पेयर है, जब यहाँ वाला ऑर्बिटल वेकेंट हो, वेकेंट कैसे होगा? ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसे ये यहाँ खुला, समझ में आया? ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये वाला प्लस चार्ज खत्म क्योंकि ये लोन पेयर बीच में आएगा, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर सेकेंड। बेटा जिसको भी पहले से दूसरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसे आगे बड़े आसानी से आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये एकदम क्लियर है पिक्चर कि कैसे बना स्ट्रक्चर, एकदम क्लियर है। बोलो ये वाला लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाना चाहता, बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल भरा तो एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, इसके पास खाली ऑर्बिटल दिख ही नहीं रहा कोई, इसने पाई इलेक्ट्रॉन आगे फेंक के अपना ऑर्बिटल खाली कर लिया, ये खाली ऑर्बिटल भरे ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती में पिस रहे दोनों, ये तो दोनों ऑक्सीजन के, इसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन दूर थे तो प्लस चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के यहाँ है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? माइनस। बोलो क्लियर है, समझ में आया? ये पहले से दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, आया समझ में? अगला स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इससे आगे रेजोनेंस करा के दिखाओ। क्या आगे रेजोनेंस है? क्या आगे रेजोनेंस है? यहाँ क्या सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, मतलब लोन पेयर। ये क्या है? सिंगल। और ये क्या है? डबल। नेगेटिव सिंगल डबल यानी रेजोनेंस है। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, बनाओ।
मैंने बोर्ड पे बना दिया है। वैसे अगर किसी को दिक्कत आए तो देख या अपना आंसर और बोर्ड के आंसर को चेक कर ले मैच, बट कोशिश यही करिएगा बोर्ड से एक एक लाइन देख के ड्रॉ ना करें, और जिस तरीके से यहाँ कंसेप्ट से दिखाया गया है कि ये चीज इसके बीच में जाएगी, ये तभी जा सकती है जब ये ऑर्बिटल खाली है, तब ये चीज यहाँ इसे समझ। क्या आगे है, क्या आगे है? रेजोनेंस है, बन जाएगा। आगे भी रेजोनेंस है, बनाइए। आगे भी रेजोनेंस है क्योंकि ये तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इनके बीच में आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इसका जो चौथा स्ट्रक्चर आएगा, मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ कर दिया है कि चौथे स्ट्रक्चर में यहाँ बॉन्ड आ गया है और यहाँ पे माइनस चार्ज आ, ठीक है। बताइए क्लियर है नहीं है? ये लोन पेयर है माइनस चार्ज, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें दिख गया था पाई बॉन्ड, ठीक है। ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये रहा लोन पेयर। अगर हम चाहते हैं कि ये लोन पेयर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना ले, तो ये बॉन्ड तभी बनेगा जब इस कार्बन का ऑर्बिटल खाली हो। ये ऑर्बिटल कैसे खाली करे? यहाँ तो हर जगह बॉन्ड बने हैं, लेकिन पाई बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ फेंक दे अपना, तो इसने अपना पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ फेंक दिया, तो जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया तो इस कार्बन का ऑर्बिटल खाली हो गया, और इस कार्बन का भरा हुआ ऑर्बिटल, इन दोनों मिलके पाई बॉन्ड। क्लियर? बना ली। एक और होगा, क्यों नहीं होगा? ये रहा लोन पेयर, ये रहा सिंगल और ये रहा डबल, ठीक है। इसके आगे क्यों नहीं होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वापस चला जाएगा, और पहला और पांचवा स्ट्रक्चर एक दूसरे के उल्टे दिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड इन द रिंग। रिंग में जो पाई बॉन्ड है वो उल्टे दिखेंगे। पहले यहाँ दो और यहाँ एक दिख रहा था, अब इधर दो और इधर एक। बोलो क्लियर? वो बात आप ठीक कह रहे हो कि इसके आगे ये नेगेटिव सिंगल सिंगल, यानी ये इधर नहीं आएगा, लेकिन ये नेगेटिव सिंगल डबल इधर जा सकता, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो OH के जो प्लस चार्ज था वो भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ये 5 स्ट्रक्चर रेजोनेंस के बन गए। बोलो बच्चों, बना लोगे आप रेजोनेंस के स्ट्रक्चर? ऑनलाइन वाले भी बताएं बन जाएंगे? तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 4, 5, 6 स्ट्रक्चर्स की, और आप स्टार्टिंग बेंजीन से ही करें, ठीक है। लेट सपोज ये बेंजीन की रिंग है, और इस बेंजीन की रिंग में मैंने आपको दे दिया यहाँ CHO लगा, CH डबल बॉन्ड। कैसे करें CHO वाले में रेजोनेंस कैसे दिखाएं? अगर आपको समझ में आया हो, अब की ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कार्बन का ऑर्बिटल खाली हो गया, इसका ऑर्बिटल खाली हो गया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन खुद के यहाँ आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये वाला बॉन्ड अनइक्वल टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ऑर्बिटल खाली है, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? आया समझ? नहीं आया? ये -m है, -m पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और मैंने जो OH का एग्जांपल था वो +m था, वो आगे दे रहा था। जैसे आगे देते समय यहाँ माइनस चार्जेस आए थे, और वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहीं पे प्लस चार्जेस। इज इट क्लियर? चलो बना के लाइए आप, ठीक है। अब आप कल इसकी प्रैक्टिस करके लाएंगे, और अब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इसके बाद, क्योंकि यही इसका सबसे टिपिकल या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मीसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और पहले हम चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, फिर और बच्चे, कोई बच्चा अगर चाहेगा ना कंपटीशन लेवल तक मीसोमेरिक को और डिटेल करो और एक्सप्लेन करो तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले चैप्टर वाइंड अप करें, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन वालों जरा बता दो जल्दी से, आज आवाज आई थी या नहीं आई थी? सर हल्की ही आई थी। हाँ, आज माइक नहीं लगा था क्योंकि, फिर भी बहुत चिल्लाया मैं। चलो ठीक है, कल से माइक का भी